तुम औरत हो और जवान हो, इनमें से कोई भी बात तारीफ के काबिल नहीं है। अगर मैं भी छोटी स्कर्ट पहनूं तो कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊं। आप क्या सोच रहे हैं, ये सब बीती सदी की बातें हैं या हम कोई मनगढ़ंत वाक्य प्रयोग का खेल खेल रहे हैं? तो बहनों और भाइयों, ये 21वीं सदी की छींटाकशी है और कोई अनपढ़ नहीं बल्कि सो कॉल्ड वेल एजुकेटेड मोटा पैकेज पाने वाले ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। सुपरमार्केट कंपनी मेट्रो एजी की सीईओ रह चुकी श्रीमान नल्ला शिवम ने ऐसे कड़वे अनुभव खुद साझा किए हैं। ये एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां कंपनी के शिखर पर पहुंचने के लिए लोग उनकी काबिलियत को नहीं, छोटी स्कर्ट को जिम्मेदार ठहराते हैं या इस बात को कि ये लड़की जरूर बॉस की फेवरेट रही होगी। फेवरेट शब्द में औरत के चरित्र पर सवालिया निशान छुपा होता है। और इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि सिर्फ पुरुष ही ऐसे सेक्सिस्ट कमेंट करते हैं। महिलाएं भी इसी लीग में शामिल हैं, क्योंकि महिलाएं भी उसी सोच का शिकार हैं जिसका पुरुष। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊं एक बार फिर लल्लन टॉप पर। हाल ही में प्रिया नायर को हिंदुस्तान यूनिलीवर का सीईओ और एमडी चुना गया है। वो इस कंपनी के 92 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख हैं। साथ ही भारत की एफएमसीजी इंडस्ट्री की कुछ गिनी चुनी महिला सीईओज में से एक भी हैं। उन्होंने HUL से ही बतौर ट्रेनी अपना करियर शुरू किया, अब इसकी सबसे बड़ी पोजीशन पर है। ये तो खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात यह है कि एक औरत को शिखर पर पहुंचने में 92 साल क्यों लग गए? चोटी फतेह करने के बाद भी उन पर भद्दे कमेंट क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इस सभ्य समाज ने ज्यादातर महिलाओं को घर के काम करते देखा है, बच्चों का ख्याल रखते देखा है, और जिन घरों की महिलाएं काम करती हैं वो इसे गर्व का विषय मानते हैं। अरे भैया, हम अपनी पत्नी को अचार का बिजनेस करना अलाउ कर देते हैं। इस स्थिति को ढंग से समझना हो तो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म आप जैसा कोई भी देख डालिए। अब इस सुखद भटकाव के बाद आते हैं असली मुद्दे पर, और ये है ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ये कहता है कि संस्थानों में महिलाओं के लिए एक तरह की इनविजिबल लिमिट तय होती है। उनके लिए हायरार्की में इस लिमिट से ऊपर जाना बहुत मुश्किल या लगभग नामुमकिन होता है। ये उन छुपी हुई रुकावटों को दिखाता है जो महिलाओं को प्रमोशन, अच्छी सैलरी और आगे बढ़ने के मौकों से रोकती हैं। अच्छा, इसमें ग्लास शब्द गौर करने लायक है। इसका इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि ये रुकावटें दिखती नहीं हैं। जब तक कोई महिला इनसे टकरा ना जाए, इसके होने का एहसास नहीं होता। जरूरी नहीं कि यह भेदभाव खुले तौर पर किया जाए, लेकिन कंपनियों की कुछ नीतियां, सोच और रवैये अनजाने में इस दीवार को खड़ा कर देते हैं, जिससे महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती। worldmetrics.org के अनुसार महिलाएं दुनिया भर में पुरुषों की तुलना में करीब 20% कमाती हैं, जबकि दोनों का काम एक जैसा होता है। कई जगहों पर पुरुषों के पास अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां पाने का मौका महिलाओं से 2.5 गुना ज्यादा होता है। दिसंबर 2024 में आई माइंड द जेंडर गैप की रिपोर्ट भी इसकी तस्दीक करती है। औरतों को अपने मेल काउंटरपार्ट्स के औसत वेतन का केवल 44% ही मिलता है। साथ ही उसी पद की महिला को पुरुष की तुलना में 25% से भी कम रेम्यूनरेशन मिलता है। मसलन आप फिल्म इंडस्ट्री को ही ले लीजिए। हीरोइन को जहां सिर्फ 3 करोड़ मिलेगा तो हीरो को 100 करोड़। यकीन ना हो तो तापसी पन्नू को ही सुन लीजिए। मतलब कैसा होता है, हीरो को 100 देंगे, हीरोइन को 5, ठीक ठीक लगा लेते हैं, 10, 20 नहीं, 25, 3-4, हीरो को 100, हीरोइन को 3। मई 2025 में मैकिन्जी ने 77 इंडियन कंपनीज का सर्वे किया। इसके आधार पर विमेन इन द वर्कप्लेस नाम से एक रिपोर्ट छापी। इसके अनुसार भारत में चोटी के पदों पर महिलाओं की संख्या सिर्फ 17% है। 20% ही कंपनीज के बोर्ड्स का हिस्सा है। हर साल लगभग पुरुषों के बराबर ही महिला यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेती हैं, लेकिन हर 3 में सिर्फ एक एंट्री लेवल जॉब ही उसके खाते में आ पाती है। इसके अलावा मैनेजर लेवल की सिर्फ 24% नौकरियों में ही उसकी हिस्सेदारी है। माने विश्वगुरु बनने का सपना देखने वाले देश में आधे से भी आधी A ग्रेड जॉब्स महिलाओं के पास नहीं है। CEO, MD वाली पोजीशंस तो भूल ही जाइए। आप ही अपने ऑफिस में नजर डालिएगा, कितनी महिलाएं हैं जो किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं, जबकि आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं ज्यादा अच्छी मैनेजर्स होती हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने 2018 में वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री से जुड़ा एक सर्वे पब्लिश किया। इसके अनुसार जिन फर्म्स ने फीमेल पार्टनर्स की हायरिंग में 10% की बढ़ोतरी की, उन्हें हर साल औसतन 1.5% ज्यादा रिटर्न मिला और उनके पास पहले की तुलना में 9.7% ज्यादा प्रॉफिटेबल एग्जिट थी। दरअसल न्यू इकोनॉमी मसल पावर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उन स्किल्स पर भी निर्भर करती है जिन्हें माना जाता है कि अक्सर महिलाएं टेबल पर लेकर
निकल कर आती हैं, जैसे दृढ़ संकल्प, डिटेल्स पर ध्यान और बैलेंस थिंकिंग। इसी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं का दिमाग दूर की सोच रखने वाला और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए बना होता है, ऐसा रिसर्च कहती है। जिन कंपनी की लीडरशिप में जेंडर डाइवर्सिटी बेहतर रही, उनको औसतन 50% ज्यादा मुनाफा हुआ। सवाल यह है कि जब महिलाएं इतनी सक्षम हैं, फिर कंपनीज उन्हें नौकरी देने से कतराती क्यों हैं? इसके लिए तर्क दिया जाता है कि लड़कियों को जॉब देने में रिस्क होता है, वो बात बात पर भावुक हो जाती हैं। इससे भी बड़ी एक बात जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो ये कि पीरियड्स में उन्हें छुट्टी देनी पड़ेगी, प्रेग्नेंट होगी तो मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी। 2024 में रेडिट पर एक लड़की का पोस्ट खूब वायरल हुआ। उसने एक्सपीरियंस साझा किया था। मैंने 2 मैनेजर्स से बात की जिन्होंने ये स्वीकार किया कि अगर उनके सामने 2 यंग कैंडिडेट हो और दोनों की योग्यताएं एक जैसी हो तो वो पुरुष को नौकरी देना पसंद करेंगे। उनका मानना था कि जब किसी महिला को स्टेबल नौकरी मिल जाती है तो उसके परिवार शुरू करने की संभावना अधिक हो जाती है, जिसे वो एक रिस्क मानते हैं। कुल मिलाकर महिलाओं का काम अच्छा है, लेकिन उनके गोद में बच्चा है। भैया, एक तो लड़की काम करने के लिए इजाजत ले और फिर बच्चा भी आपसे पूछ कर पैदा करे। भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली माओं की हालत भी खराब ही है। जैसा कि एऑन की वॉइस ऑफ विमेन स्टडी 2024 से पता चलता है, भारी संख्या में महिलाओं को मैटरनिटी पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। 75% वर्किंग मदर्स ने बताया कि मैटरनिटी लीव के बाद लौटने पर उनका करियर 1 से 2 साल पीछे चला गया। इसके अलावा लगभग 40% महिलाओं ने माना कि मैटरनिटी लीव लेने से उनकी सैलरी पर बड़ा असर पड़ा और कईयों को ऐसा काम सौंपा गया जो उनकी पसंद का नहीं था। इस माहौल में बदलाव लाने और महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कंपनीज क्या कर सकती हैं और फिलहाल क्या कर रही हैं, ये हमने समझा एक्सपर्ट से। कि घर की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की समझी गई है, जो कि एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये देखा गया है कि महिलाएं अपना वक्त घर के काम और बाहर के काम के बीच में डिवाइड करती हैं, जिसकी वजह से उनकी भागीदारी पर असर पड़ता है। इंदिरा नूई जैसे बड़े बड़े अचीवर्स ने ये बताया है और ये बार बार वो इस बात पर जोर डालती हैं कि घर की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की नहीं है। 2024 अगस्त में नज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि अभी भी 400 मिलियन से ज़्यादा महिलाओं की लेबर फोर्स की ज़रूरत है। इसका मतलब हमारे पास लगातार इसकी डिमांड और इसकी अर्जेंसी है कि हम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़े भारत में। नॉर्डिक देशों ने ये बहुत अच्छा करके दिखाया है। उन्होंने अपने यहाँ महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है अलग अलग क्षेत्रों में काम के। और नॉर्वे ने तो 2008 में ही एक पॉलिसी के तहत ये इम्प्लीमेंट कर दिया था कि 40% महिलाएं बोर्ड मेंबर्स होंगी और उसका लाभ आज उन्हें दिख रहा है। इस तरह से हमें भी दिख सकता है अगर हमने भी पॉलिसी लेवल पर कई चीज़ें की। 2013 का जो कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट है उसमें बहुत अच्छी बातें आई थी कि एक बोर्ड मेंबर कि एक डायरेक्टर महिला ज़रूर हो बड़ी कंपनियों में और बोर्ड मेंबर्स में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े। सेबी का भी ये आया था एक रूल्स कि महिलाओं की बोर्ड मेंबर्स में भागीदारी बढ़ाई जाए। हमने देखा है कि कई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में भी डर समा जाता है और उनके परिवारों में भी एक डर बैठ जाता है कि उन्हें बाहर भेजें। सुरक्षा के सवाल को लेकर कई ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जैसे वो अपने यहाँ लॉयर्स को बुलाती हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, सेशंस करवाते हैं, लीगल अवेयरनेस के लिए सेशंस करवाते हैं, जिससे कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट कंट्रोल्ड रहे। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को मौके मिले और उन्होंने भुनाया नहीं। बड़े बड़े पदों पर महिलाओं ने नजीर पेश की है। उदाहरण के लिए आप फेसबुक की सीईओ के तौर पर शेरिल सैंडबर्ग के कार्यकाल को ही देखिए। उनके नेतृत्व ने कंपनी को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। पेप्सिको की सीईओ रही इंदिरा नूई ने भी सस्टेनेबिलिटी और मुनाफे के बीच संतुलन कायम करने की कोशिश की। एसबीआई की पहली महिला चेयरपर्सन रही अरुंधति भट्टाचार्य के समय बैंक ने डिजिटल होने की तरफ कदम बढ़ाया। ये तो बड़े नाम है, न जाने कितनी ही महिलाएं हैं रोज उन सड़कों से होते हुए भी अपने दफ्तर पहुंच रही हैं जिन पर कभी यौन शोषण हो सकता है, कभी एसिड अटैक तो कभी चेन स्नैचिंग। दफ्तर में उनकी पीठ पीछे कभी उनके रिलेशनशिप चॉइस, कभी उनकी बॉडी, कभी उनके कपड़ों पर मुंह दबाकर खीखी करने वालों से लड़ते हुए वो काम कर रही हैं। आपके आसपास भी ऐसी कमाल की महिलाएं जरूर होंगी। आपकी पत्नी, प्रेमिका, माँ, बहन, सहेली।
उनके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा विस्तार से बताना हो तो मुझे thelallanTopPP@gmail.com पर लिख भेजिए। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।